हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी का टॉपिक 5 लेकर आया हूं। दोस्तों, हम लोगों ने टॉपिक 4 तक कर लिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और यदि आपका इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 5, जिसका टाइटल है मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रासहोपर, बॉडी सेगमेंट स्ट्रक्चर ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। टिड्डे की आकृति से हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? टिड्डे की आकृति विज्ञान, शरीर विभाजन, सिर वक्ष पेट की संरचना। सिर वक्ष पेट की संरचना। टिड्डे की आकृति विज्ञान, शरीर विभाजन से सिर वक्ष और पेट की संरचना। तो कीट को 3 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सिर वक्ष और उदर कहा जाता है। दोस्तों, सिर हो गया यहाँ पे, जिन्हें सिर वक्ष और उदर कहा जाता है। उदर मतलब पेट दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शरीर के खंडों को अलग अलग क्षेत्रों में समूहित करना टेक्सोमेसिस कहलाता है, और शरीर के क्षेत्रों को टैगमाता कहा जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं हेड की संरचना। पहला पूर्वाकाल टैगमा, प्री एंटेनरी, इंटरकैलरी, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और लेबियल सेगमेंट जैसे 6 खंडों के संलयन द्वारा गठित पहला पूर्वाकाल टैगमा है। गर्दन गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से सिर के वक्ष से जुड़ा या जोड़ा जाता है। सिर के कैप्सूल को स्क्लेराइड्स किया जाता है, और स्क्लेराइड्स संलयन से बनने वाले उपांगों को छोड़कर सिर व कैप्सूल को क्रेनियन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों फिर से सुनिएगा आप लोग। पहला पूर्वाकाल टैगमा प्री एंटेनरी, इंटरकैलरी, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और लोबियल सेगमेंट जैसे 6 खंडों को संलयन द्वारा गठित पहला पूर्वाकाल टैगमा है। गर्दन गर्भाशय ग्रीवा के मध्य से सिर के वक्ष से जोड़ा जाता है। सिर के कैप्सूल को स्क्लेराइड किया जाता है, और स्क्लेराइड संलयन से बनने वाले उपांगों को छोड़कर सिर व कैप्सूल को क्रेनियन के रूप में जाना जाता है। तो आगे देखते हैं। स्क्लेराइड ऑफ हेड। पहला वर्टेक्स, मिश्रित आंखों के बीच सिर का शिखर। मिश्रित आंखों के बीच सिर का शिखर। दूसरा पॉइंट फ्रोन्स, चेहरे के शीर्ष के नीचे और क्लाइपस के ऊपर। और तीसरा पॉइंट है क्लाइपस, अग्रभाग के नीचे का कपाल क्षेत्र जिसे लैब्रम से जुड़ा होता है। अगला पॉइंट जीना, यौगिक आंखों के पीछे पार्श्व कपाल क्षेत्र। अगला पॉइंट है पश्च कपाल। पश्च कपाल और पश्च कपाल सीवन के बीच कपाल क्षेत्र। सीवन मतलब दोस्तों टाका होता है, टाका। अब स्ट्रक्चर ऑफ हेड, सिर की संरचना। एपिक्रानियल सिवनी मतलब एपिक्रानियल टाका, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्डिशियल लाइन। उल्टा वाई दोस्तों, सीधा वाई ऐसे होता है तो उल्टा वाई ऐसे हो जाएगा। उल्टे वाई आकार का सिवनी सिर के शीर्ष पर औसत दर्जे का पाया जाता है, जिसमें मध्यिका सिवनी, कोरोनल सिवनी और लेटरल सिवनी होती है। दूसरा पॉइंट एपिस्टोमल सिवनी, इसे अंग्रेजी में फ्रंटो क्लिपिल सिवनी कहते हैं। फ्रोन और क्लाइपस के बीच पाया जाता है। यह दोस्तों फ्रोन और क्लाइपस के बीच पाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों क्लाइपियोलैब्रल सिवनी। क्लाइपियोलैब्रल सिवनी में दोस्तों क्या होता है, क्लाइपिस और लैब्रम के बीच पाया जाता है। ये क्लाइपियोलैब्रम सिवनी कहाँ पाया जाता है? क्लाइपिस और लैब्रम के बीच। अगला पॉइंट है पश्च कपाल सिवनी। तो नाली की सीमा पश्चकाल छिद्र, मैक्सिलरी और लेबियल सेगमेंट के फ्यूजन को दर्शाने वाली लाइन है ये दोस्तों पश्च कपाल सिवनी। सिवनी को दोस्तों टांका कहते हैं। अगला पॉइंट पश्च कपाल सिवनी, ये वाला तो हो गया पॉइंट। कपाल के पीछे का उद्घाटन, जिसके माध्यम से महाधमनी, अग्रभाग, उदर तंत्रिका, कार्ड और गर्दन की मांसपेशियां गुजरती है, ओसिसिपिटल फोरामेन के रूप में जाना जाता है। कीट छल्ली का एंडोस्केलेटन एंटीना और मुंह के हिस्सों की मांसपेशियों को जोड़ने के लिए जगह प्रदान करता है, जिसे टेंटोरियम कहा जाता है। उपांग जैसे यौगिक नेत्रों की जोड़ी
0 से 3 ओसेली एंटीना की एक जोड़ी और मुख के भाग को सेफालिक उपांग कहा जाता है। तो दोस्तों सिर्फ थ्योरी है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, फिर भी आप लोग देखिएगा, आप लोग इसका PDF ले लीजिएगा। चलते आगे, सिर के कार्य देखते हैं, सिर के क्या क्या कार्य हैं। भोजन अंतर्ग्रहण करना, संवेदी धारणा, शारीरिक गतिविधियों का समन्वय, समन्वय केंद्रों का संरक्षण। फिर देखिएगा, भोजन अंतर्ग्रहण, संवेदी धारणा, शारीरिक गतिविधियों का समन्वय, समन्वय केंद्रों का संरक्षण। दोस्तों ये हो गया सिर के कार्य। अब आगे चलते हैं, सिर प्रमुखों के प्रकार, टाइप ऑफ इंसेक्ट हेड। हाइपोग्नैथस, हाइपो मतलब दोस्तों होता है नीचे, और ग्रैंथस मतलब होता है दोस्तों जबड़ा, मतलब नीचे का जबड़ा। इस प्रकार के आर्थोप्टेराइड प्रकार भी कहा जाता है। सिर की लंबी धुरी लंबवत होती है, यह शरीर की लंबी धुरी के समकोण पर होता है। मुंह के हिस्सों को उदर में रखा गया है और नीचे और प्रोटेक्ट किया जाता है। समझेगा दोस्तों, इस प्रकार को आर्थोप्टेराइड प्रकार भी कहा जाता है। हाइपोग्नैथस को सिर की लंबी धुरी लंबवत होती है, यह शरीर की लंबी धुरी के समकोण पर होता है। मुंह के हिस्से को उदर में रखा गया है और नीचे की ओर प्रोजेक्ट किया गया है। अगला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, प्रोगैंथस है दोस्तों, अभी आ गया हाइपोगैंथस, और अगला है वो पिस्टोगैंथस। तो ये वाला आप लोग देखिए। अब इसके आगे चलते हैं, प्रोगैंथस या इन प्रो मतलब होता है दोस्तों इन फ्रंट, इन फ्रंट, और ग्रंथस मतलब होता है जबड़ा। इस प्रकार को कोलोप्टेराइड प्रकार भी कहा जाता है। सिर की लंबी धुरी क्षैतिज होती है, यह शरीर की लंबी धुरी के अनुरूप है। मुंह के हिस्सों को आगे की ओर निर्देशित करता है, जैसे ग्रोंग बीटल, जैसे होता है दोस्तों ग्रोंगो बीटल। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ओपिस्टोगैंथिस। ओपिस्टो मतलब होता है दोस्तों पीछे, गैंथस मतलब होता है जबड़ा। इस प्रकार के हेमीपेटेराइड प्रकार या ओपिस्थोराइचस भी कहा जाता है। सिर झुका हुआ होता है, मुंह के हिस्सों को पीछे की ओर निर्देशित किया जाता है और आगे के पैरों के बीच में रखा जाता है, जैसे बदबूदार बग, जैसे दोस्तों बदबूदार बग। चलते हैं आगे, थोरेक्स। थोरेक्स मतलब होता है वक्ष, दूसरा और मध्य टैगमा जो 3 खंडों वाला है, अर्थात प्रोथोरेक्स, मेसिथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। मेसो और पंख वाले मेटाथोरेक्स को टेरोथोरेक्स कहा जाता है। थोरेक्स 3 स्क्लेरेटिक प्लेटों से बना होता है, अर्थात डोर्सल बॉडी प्लेट, टेरगम या नोटा, वेंट्रल बॉडी प्लेट से स्टर्न और लेटरल प्लेट प्लूरा। तो थोरेसिक नोटा देखते हैं, प्रत्येक थोरेसिक सेगमेंट की डोर्सल बॉडी प्लेट को क्रमशः सर्वनाम मेसोनोटम और मेटानोटम कहा जाता है। अगला देखते हैं, यह स्क्लेराइड अविभाजित है और घास हापर में सैंडल के आकार का है, तिलचट्टे की तरह ढाल है। अगला पॉइंट है दोस्तों, टेरोथेरेसिक नोटम। 3 अनुप्रस्थ हैं टांके, इंटेकोस्टल, प्री स्कूटल और स्कूटेलर, और 5 टरगाइड्स, एक्रोजाइट, प्रेस्कुटम, स्कूटम, स्कूटेलम और पोस्ट स्कूटेलम। दोस्तों ये हो गए 5 टरगाइड्स और ये हो गए 3 अनुप्रस्थ है टांके। अगला पॉइंट है थोरैक्सिन अस्टर्न। प्रत्येक थोरैक्सिन सेगमेंट की वेंट्रल बॉडी प्लेट को पोस्टर्नम, मेसोस्टर्नम और मेटास्टर्नम कहा जाता है। थोरैक्सिन स्टर्न एक खंडी प्लेट से बना होता है, जिसे जू स्टर्नन कहा जाता है। एक इंटरस्टर्निन जिसे स्पिन स्टर्नम कहा जाता है। यूस्टर्नम 3 स्केलेट से बना होता है, प्री स्टर्नम, बेसिस स्टर्नम, स्टर्नेरलम। चलते हैं अगले पॉइंट पे, थोरैक्सिक प्लूरा, नाटम और स्टर्नम के बीच थोरैक्सिक सेगमेंट के पास और शरीर की दीवार, फुफ्फुस और सेलेराइड्स के वो फुफ्फुस कहा जाता है, और फुफ्फुस प्लेट बनने के लिए फ्यूज करते हैं। फुफ्फुस प्लेट पूर्वाकाल एपिस्टर्नम में विभाजित होती है और फुफ्फुस सिवनी द्वारा पश्चवर्ती एपिरोमेरोन टोरेथोरेसिक
फुफ्फुस, पंख और पैर की अभिव्यक्ति के लिए जगह प्रदान करता है। थोरैसिक उपांग 3 जोड़ी और 2 जोड़ी पंख होते हैं। मेसोप्लूरान और मेटाप्लूरान में 2 जोड़ी स्पाइराकल भी मौजूद होते हैं। वक्ष के कार्य अब देखते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से हरकत से संबंधित। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग पेट, एब्डोमेन। तीसरा और पिछला टैगमा, यह टैगमा 9 से 11 यूरोमेरस सेगमेंट से बना होता है और अत्यधिक लचीला है। उदर खंड दूरबीन प्रकृति के होते हैं और कंजक्टिवा नामक झिल्ली से आपस में जुड़े होते हैं। प्रत्येक उदर खंड केवल 2 स्क्लेराइड से बना होता है, अर्थात पृष्ठीय शरीर की प्लेट टेरगम और उदर शरीर की प्लेट उरोस्थी। पहले खंड में टाइम्पेनम की एक जोड़ी के अलावा पहले 8 उदर खंडों में 8 जोड़े स्पाराइकल मौजूद होते हैं। 8वें और 9वें उदर खंडों में स्त्री जननांग संरचना और 9वें खंड में पुरुष जननांग संरचना होती है। पेट के उपांग जननांग और अंग को CERCI है। तो दोस्तों यह मैंने आप लोगों को किताबी भाषा में पढ़ाया। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम इसे फिर से दूसरी भाषा में आप लोगों के लिए कराएंगे। मुझे वैसे लगता है कि आप लोग समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यह PDF मैंने जल्दी बनाया है, तो उतना भी गड़बड़ नहीं, आप लोगों को समझ में भी आ सकता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसका PDF चाहे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ से मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। जय हिंद।